एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अब आपको बताते हैं कृषि कानून पर जारी आंदोलन की बात। किसान बनाम सरकार की लड़ाई कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। अब कमेटी पर कोहराम शुरू हो गया है। किसान कमेटी में शामिल लोगों को कानून समर्थक बताकर कमेटी को खारिज कर रहे हैं। क्या है कमेटी में शामिल लोगों की पूरी कुंडली, इस रिपोर्ट से जानिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जारी है किसान संग्राम। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को किसानों ने किया नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट कल कोई कमेटी बनाता है, वो कमेटी हमें मंजूर नहीं हुई। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली पर अड़े किसान। किसान आंदोलन का आज 49वां दिन है, लेकिन अब तक आंदोलन की स्थिति वही की वही बनी हुई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिलहाल कृषि कानूनों को स्थगित करते हुए मामले का हल निकालने के लिए 4 लोगों की कमेटी बना दी। लेकिन शाम होते होते किसानों ने कमेटी के सदस्यों की कुंडली निकालकर कमेटी से बात करने से साफ इनकार कर दिया। सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। सरकार हर हाल दे विच चाहती है कि ये कानून वापस ना होन, ये रिपील ना किए जान। अभी इसको स्टे करना, उसके ऊपर कमेटी बनाना, ये ठीक नहीं है। हमारे को लग रहा है इसमें सहमत नहीं है, क्योंकि 4 महीने का चल रहा है आंदोलन। कमेटी बना के ठंडे बस्ते च पा दो, उसको लंबा कर दो, आंदोलन को खत्म कर दो। इनू किसानों का आरोप है कि सरकार अपने कंधे से बोझ हटाकर कमेटी के जरिए आंदोलन की धार पर वार कर रही है। इसलिए किसान संगठनों ने कमेटी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। जिस कमेटी को लेकर इतना बवाल और सवाल उठ रहे हैं, उनके सदस्य के बारे में आपको बता देते हैं। भूपेंद्र सिंह मान, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और 1990 में राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इन्होंने कानून के समर्थन में चिट्ठी लिखी थी। कमेटी के दूसरे सदस्य हैं प्रमोद कुमार जोशी, जो कृषि अर्थशास्त्री हैं। ये राइट टू फूड कमेटी के सदस्य रहे हैं। एमएसपी पर कानून के पक्षधर नहीं हैं। तीसरे सदस्य अशोक गुलाटी एमएसपी पर सुझाव कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। 2015 में पद्मश्री से सम्मानित, कानून के समर्थन में रखी राय। और चौथे सदस्य अनिल धनवट, जो महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। किसानों के बीच काम करने का इन्हें अनुभव है और ये नए कृषि कानून के समर्थक भी हैं। यानी सभी सदस्य किसान कानून के पक्ष में अपनी राय रख चुके हैं और यही है वो वजह जो किसानों को खटक रही है। लेकिन अनिल धनवट कहते हैं कि नया कानून किसानों की जिंदगी बदलने वाला है। बात किए बिना कानून रद्द करना ये गलत बात है, क्योंकि कानून रद्द हो गए तो क्या होगा। जो सिस्टम पिछले 70 साल से किसानों को लूट के उनको कर्जे में ढकेला है, उनको आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं, वही सिस्टम चालू रहेगा और आत्महत्या होती रहेंगी। अगर ये रोकना है तो कुछ ना कुछ बदलाव की जरूरत है। किसानों का आरोप है कि कमेटी का रिमोट कंट्रोल सरकार के ही हाथ में है, जबकि सरकार का कहना है कि वो खुद कमेटी नहीं चाहते। हालांकि अब चर्चा से कानून के फायदे सामने आएंगे। ऐसा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है, ये हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। हम तो चाहते थे कि ये कानून यथावत रहे और निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और जो ये कमेटी बनी है, उस कमेटी के माध्यम से निश्चित रूप से पूरे देश के जो किसान हैं उनकी भी राय ली जाएगी। एक्सपर्ट है जो इस एग्रीकल्चर के अंदर, उनकी भी राय होगी। इससे पहले मंगलवार को कानून बिल के खिलाफ सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर दलीलों के दांव खेले गए। किसानों ने कानून रद्द करने की मांग की। सरकार ने जिसका विरोध करते हुए कहा रद्द करना ठीक नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर
रोक लगा दी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों ने कहा कि कॉर्पोरेट जमीन छीन लेंगे, जिस पर सरकार ने कहा कि कानून भलाई के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फसल का होता है, जमीन का नहीं। इसके बाद बात कमेटी पर आई तो किसानों ने जाने का विरोध किया। सरकार ने कोर्ट से कमेटी बनाने के लिए कह दी और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा कि आप हल चाहते हैं तो कमेटी के पास जाएं। पहली बार ऐसा हुआ मैं समझता हूं कि भारत सरकार के बनाए हुए कानून को जो उन्होंने जल्दबाजी में बनाया, आनन फानन में बनाया, बिना किसानों की सहमति के बनाया, बिना किसान संगठनों की राय के बनाया और उस पर उन्होंने रोक लगा दी है। हालांकि किसानों ने बाद में बैठक करके कमेटी की बात को ही सरकार का जाल करार देते हुए बात करने से मना कर दिया। सरकार और किसानों में 14 अक्टूबर से अब तक 8 दौर की बात हो चुकी है। शुक्रवार 15 जनवरी को 9वें दौर की बैठक होनी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पाया है। इधर किसानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे दी है। इसी कड़ी में आज किसान तीनों कृषि कानूनों को जलाकर लोहड़ी मनाने वाले हैं। मतलब एक बात तो साफ है कि किसान सरकार से सीधी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि कमेटी के रास्ते वो भटकने वाले नहीं। ट्रैक्टर रैली को लेकर 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं। ट्रैक्टर मार्च को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। किसानों ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो जो भी करेंगे शांतिपूर्ण करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस की तैयारी और कहानी तो कुछ और ही बयां कर रही है। क्या है किसानों का आंदोलन कैलेंडर और क्या है पुलिस की प्लानिंग, जानिए। बड़े बड़े बोल्डर, रास्ते पर बैरिकेडिंग, कंटेनर और बड़ी तादाद में पुलिस। किसान आंदोलन के बीच कुछ इस तरह बॉर्डर पर तैयारी में जुटी है दिल्ली पुलिस। ये तस्वीरें दिल्ली और हरियाणा के बीच बदरपुर बॉर्डर की हैं। किसानों के 26 जनवरी को दिल्ली कूच करने की खबरों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस युद्ध स्तर पर जुटी है। 26 जनवरी और किसानों के शक्ति प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल किसान गाजीपुर, सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। उसके साथ ही बदरपुर और रजौरी बॉर्डर पर भी पुलिस ने मॉक ड्रिल शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रेन और बड़े बड़े कंटेनर्स को लाया गया है। इतना ही नहीं, बैरिकेड्स और बड़े बड़े जो डिवाइडर है उनको सड़कों पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस के साथ यहाँ पर मॉक ड्रिल भी की कि अगर अचानक से किसान यहाँ पर पहुँच जाए तो किस तरीके से इन बड़े बड़े कंटेनर्स को, ब्लॉक्स को सड़क के बीचों बीच कुछ ही सेकंड में, कुछ ही पलों के अंदर बीच में लाया जा सके, खड़ा किया जा सके और उसके बाद जो किसान आगे बढ़ रहे हो उनको रोका जा सके। किसानों के ट्रैक्टर मार्च से पहले दिल्ली पुलिस पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर मॉक ड्रिल में जुटी है। हालांकि ये मॉक ड्रिल उस बॉर्डर पर किया गया जहां किसान धरने पर नहीं बैठे हैं। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद कह रहे हैं कि सबको 26 जनवरी का सम्मान करना चाहिए। मैं समझता हूँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए सबसे प्रमुख त्योहार है और वो उस त्योहार की गरिमा किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो, ये हर भारतीय का कर्तव्य है। यह किसानों का भी कर्तव्य है। किसान संगठनों ने 26 जनवरी पर हिंसक प्रदर्शन की बातों को अफवाह बताते हुए सफाई दी है। देश में 23, 24, 25 वो गवर्नर को घेराव करेंगे 3 दिन और 26 तारीख पूरा देश में हमारा राष्ट्रीय ध्वज उड़ेगा और राष्ट्रीय जब परेड हो जाएगा, सरकारी परेड 12 बजे खत्म हो जाएगा। उसके बाद आफ्टरनून में हम किसान परेड करेंगे। किसान दिल्ली परेड करेगा कि हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है दैट विल बी कंप्लीटली पीसफुल। हम पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। दिल्ली फतेह करने जा रहे हैं, लाल किले पे जा रहे हैं, पार्लियामेंट पे जा रहे हैं। ये ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें ये संयुक्त किसान मोर्चे की बिल्कुल नहीं है। किसान संगठनों का कहना है कि ट्रैक्टर मार्च तो होगा, लेकिन जैसे आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण रहा है, आगे भी शांतिपूर्ण रहेगा। किसानों ने तो 26 जनवरी तक के लिए बाकायदा प्लान का ऐलान भी कर दिया है, जिसकी शुरुआत आज ही हो रही है। आज किसान तीनों कृषि कानून जलाकर लोहड़ी मनाएंगे। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा।
20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की याद में शपथ लेंगे। 23 जनवरी को देश भर में राजभवन का घेराव होगा और 26 जनवरी को शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। हालांकि इस बीच शुक्रवार को किसानों और सरकार के बीच बातचीत भी होनी है, जिसके लिए अभी तक किसान संगठन तैयार हैं, लेकिन मार्च करने का फैसला भी अटल है। ट्रैक्टर मार्च के लिए पंजाब, हरियाणा समेत दूसरे राज्यों से किसानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। किसान आंदोलन कितना लंबा खिंचेगा ये कोई नहीं जानता। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तो कूलर मंगवाने तक की बात कह दी है। कितने दिन की तैयारी करके बैठे हैं आप लोग? यहाँ तो कूलर के ऑर्डर दे दिए हमने। मतलब गर्मियों तक का प्लान तो अभी से प्लान कर है, लंबा है। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। यहां तक कि मंगलवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रैक्टर मार्च का मुद्दा उठा। 26 जनवरी किसकी? इस देश के लोगों की। 26 जनवरी किसी बाप की? सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। लेकिन तो क्या 26 तारीख को अभी भी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, आप ये कह रहे हैं? अरे ट्रैक्टर रैली पे ट्रैक्टर है क्या? ट्रैक्टर का टाइम बम है क्या? किसान संगठन बार बार साफ कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। किसान एक सुर में कह रहे हैं कि कानून वापसी तक जाने का सवाल नहीं बनता। बीच का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता सिर्फ घर वापसी, जब बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, चाहे 24 तक रुकना पड़े चाहे 28 तक। किसान आंदोलन को 50 दिन होने वाले हैं। ऐसे में सरकार पर दबाव बनाने और बढ़ाने के लिए किसान तैयारी में जुटे हैं। लेकिन बॉर्डर पर जिस तरह दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल किया है, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या किसानों को दिल्ली में एंट्री से रोकने के लिए भरपूर बल प्रयोग किया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।